आज का हमारा टॉपिक है ब्रेडन स्केल। हम इसमें देखेंगे कि ब्रेडन स्केल क्या होती है और इसको किसने दिया था, देन इसका यूज हम कहाँ पे लेते हैं और इसमें टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं एंड हम कितना स्कोरिंग करेंगे, कितना मैक्सिमम होता है, कितना मिनिमम होता है, वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तो ब्रेडन स्केल है, जो ब्रेडन स्केल का यूज हम मेनली कहाँ पे लेते हैं, रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर। हम इसको असेस करने के लिए जो ब्रेडन स्केल है हमारी, ब्रेडन स्केल का यूज हम मेनली कहाँ पे लेते हैं, यदि प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए हम ब्रेडन स्केल का यूज में लेते हैं। प्रेशर अल्सर, जैसे पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, यदि पेशेंट बेड में बैठा हुआ है, बेड में बैठा है या बेड में लेटा हुआ है या चेयर में बैठा हुआ है, तो उसके जो प्रेशर पॉइंट, हाँ, बॉडी में अलग अलग प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो प्रेशर पॉइंट में अब हमारे प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर के कारण वहाँ पे क्या होता है कि सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो सर्कुलेशन कम होने से वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर अल्सर कॉज हो जाता है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ब्रेडन स्केल का क्या यूज है। ब्रेडन स्केल है, जो ब्रेडन स्केल किसने दिया था, बारबारा ब्रेडन ने एंड नैन्सी बर्गस्ट्रोम। जो ब्रेडन स्केल को बारबारा ब्रेडन एंड नैन्सी बर्गस्टोन ने दिया था 1987 को। इसका हम यूज कहाँ पे लेते हैं, असिस रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर या बेड सोर को असेस करने के लिए डेक्यूबिटस अल्सर भी इसी को बोलते हैं, जो बेड सोर या प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर। तो उसको असेस करने के लिए हम ब्रेडन स्केल का यूज लेते हैं। देन इसमें टोटल जो हमारे टोटल पैरामीटर्स होते हैं, तो टोटल पैरामीटर्स हमारे 6 होते हैं। देन हम इसमें कितनी जो मैक्सिमम स्कोरिंग 23 एंड मिनिमम स्कोरिंग 6। यहाँ पे 23 और 26 क्या है, मिनिमम स्कोरिंग करते हैं। जो हमारे 6 पैरामीटर हैं, हम उनको अलग अलग डिटेल में देखेंगे। जैसे सेंसरी परसेप्शन है, सेंसरी परसेप्शन मीन्स सेंसेशन, उसको परसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो हमारा पेशेंट है उसको सेंसेशन है, जैसे पेशेंट बैठा हुआ है, चेयर में बैठा हुआ है, तो जो हमारे बॉडी पार्ट में, अलग अलग बॉडी पार्ट में जहाँ भी उसको प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको सेंसेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यदि बैठा है, तो यदि कहीं पे यदि प्रेशर पड़ता है, यदि नॉर्मली इंसान है, यदि प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होता है, वो पोजीशन को चेंज कर देता है, क्योंकि प्रेशर से उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। बट यदि पेशेंट हेल्दी नहीं है, मीन्स यानी कि ऐसे डिसीज से सफ़र कर रहा है, एबल नहीं कर पा रहा है, सेंसरी परसेप्शन उसको क्या है, परसीव नहीं हो रहे, तो वो क्या करता है, पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है। तो सेंसरी परसेप्शन है। तो सेंसरी परसेप्शन में हम पहला पॉइंट देखेंगे, कंप्लीटली लिमिटेड है, उसको कोई भी सेंसेशन फील नहीं हो रहे हैं, उसको डिस्कम्फर्ट, कहीं भी बैठा है या लेटा है, तो उसको क्या है, डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। डिस्कम्फर्ट मीन्स यानी कि प्रेशर पॉइंट जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है उसको वहाँ पे फील नहीं हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे 1 मार्किंग करेंगे। वेरी लिमिटेड, कंप्लीटली से जस्ट अबव, थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, ये 2 मार्क करते हैं। देन स्लाइटली लिमिटेड, फील हो रहा है नॉर्मल से जस्ट बिलो, फील हो रहे हैं प्रेशर, यानी कि उसको परसेप्शन आ रहे हैं, जो सेंसरी परसेप्शन उसको परसीव हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं 3, बट नो इम्पेयरमेंट, उसको कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है, यानी कि सेंसरी जो परसेप्शन है अच्छे से फील हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम 4 मार्क करते हैं। अब मॉइस्चर क्या है, मॉइस्ट बॉडी है, जो पेशेंट की बॉडी है वो मॉइस्ट है या ड्राई है, हम ये देखते हैं। यदि ड्राई रहती है बॉडी, तो वहाँ पे प्रेशर अल्सर कॉज होने के चांस कम रहते हैं। यदि बॉडी हमारी मॉइस्ट रहेगी, तो वहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पहला पॉइंट है कंस्टेंट मॉइस्ट, लगातार जब पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, वो कंटिन्यू क्या करता है, वो कंटिन्यू क्या है, मॉइस्ट है, उसकी बॉडी जहाँ प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी पूरी तरह से मॉइस्ट है, तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा प्रेशर अल्सर चांस होते हैं होने के। तो कांस्टेंट मॉइस्ट, तो यहाँ पे 1 मार्किंग करेंगे। वेरी मॉइस्ट, यदि वेरी मॉइस्ट, कांस्टेंट मॉइस्ट यानी कि लगातार से थोड़ा सा कम, तो वहाँ पे क्या करते हैं 2 मार्क करते हैं। ओकेशनली क्या है कि मॉइस्ट
वो कंटिन्यू नहीं रहता, देन ओकेजनली कभी कभार क्या है कि मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट रहता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं 3 मार्क करते हैं। देन रेयर मॉइस्ट, रेयर ही कभी कभार, तो वहाँ पे क्या करते हैं 4 मार्क करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी, अब एक्टिविटी में देखेंगे कि एक्टिविटी जो हमारा पेशेंट है आउट ऑफ बेड, वो जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा, वॉक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो क्या है, वो एक्टिविटी है। अब पेशेंट है बेड फास्ट, बेड फास्ट मीन्स यानी कि पेशेंट क्या है, वो कंटिन्यू बेड से वो वॉक नहीं कर पा रहा है, वो आउट ऑफ बेड नहीं जा पा रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, बेड फास्ट बोलते हैं। बेड रिडन पेशेंट है कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, बेड फास्ट। तो वहाँ पे हम कितनी मार्किंग करते हैं, 1 मार्क करते हैं। चेयर फास्ट, जो कंटिन्यूस क्या करता है, चेयर में ही बैठा रहता है, कंटिन्यूस वो चेयर में ही बैठा रहता है, तो वहाँ पे हम 2 मार्क करते हैं। वॉक ओकेशनली, जो पेशेंट है वो ओकेशनली बीच बीच में क्या करता है, वो वॉक भी कर सकता है, देन हम उसको वहाँ पे ये 3 मार्क करेंगे। वॉक फ्रिक्वेंटली, वो नॉर्मली वॉक कर सकता है, देन वहाँ पे हम 4 मार्क करते हैं। देन फोर्थ हमारा क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी में हम मोबिलिटी मीन्स यानी कि पेशेंट, जो कोई भी पेशेंट है तो क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है अपना, यानी कि वो एबल है या नहीं है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। जैसे बॉडी, ऐसे पेशेंट कोई लेटा हुआ है तो वो बेड में ही अपनी पोजीशन को वो चेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो देखेंगे। तो कंप्लीटली इमोबिलाइज है जो पेशेंट है, वो मूव नहीं कर सकता। जो बेड में है वो कंप्लीटली, वो यदि सुपाइन में है तो सुपाइन में ही लेटर रहेगा, यदि वो लेटरल पोजीशन में हम लेटा रहे हैं तो लेटरल में ही लेटर रहेगा, वो अपने से क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ऐसे कि डिस्कम्फर्ट यदि नॉर्मली इंसान होता है, यदि उसको वो लेटा हो, यदि सुपाइन में लेटा है, यदि उसको डिस्कम्फर्ट फील होने लगा प्रेशर पॉइंट में, यदि प्रेशर कहीं पे पड़ रहा है तो अपनी क्या करता है, वो पोजीशन को चेंज कर लेता है। बट यहाँ पे वो कंप्लीटली इमोबिलाइज है, वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर पा रहा, देन वहाँ 1 मार्क करेंगे। वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड कर पा रहा है बट वेरी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा, देन वहाँ पे 2 मार्क करेंगे। स्लाइटली लिमिटेड, स्लाइटली मीन्स यानी कि नॉर्मल से जस्ट बिलो, नॉर्मल से जस्ट बिलो जो हेल्दी इंडिविजुअल है तो उससे थोड़ा सा कम, देन 3 नो लिमिटेशन, अच्छा वो अपने आप से बॉडी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है, देन हम वहाँ पे कितना मार्क करेंगे, 4 मार्क करेंगे। अब न्यूट्रिशन, पेशेंट का जो इनटेक है, न्यूट्रिशनल इनटेक है, तो वो देखेंगे तो इसमें वेरी पुअर, जो हमारा पेशेंट है वो इनटेक ले रहा है बट वेरी पुअर है, अच्छा इनटेक नहीं है उसका, तो क्या है वहाँ पे हम 1 मार्क करते हैं। प्रोबेबली इनएडिक्वेट है, ले रहा है बट इनएडिक्वेट है, बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट है इतनी, उतनी वो नहीं ले पा रहा है। एडिक्वेट है, एडिक्वेट है बट नॉट नॉर्मल, नॉर्मल से जस्ट बिलो, थोड़ा सा कम, देन उसको हम यहाँ पे क्या मार्क करते हैं, 3 मार्क करते हैं। और इन एक्सीलेंट में वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ले रहा है, देन एक्सीलेंट यानी कि 4 मार्क करेंगे। फ्रिक्शन एंड शेयर, फ्रिक्शन और शेयर, फ्रिक्शन मीन्स यानी कि दो चीज़ों में एक दूसरे में क्या होना, फ्रिक्शन होना। जैसे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हो रहा है सेम, जैसे पेशेंट किसी बेड में लेटा हुआ है, यदि हार्ड सर्विस है उसमें पेशेंट की बॉडी का बार बार क्या है कि फ्रिक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर अल्सर होने के चांस होते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, पहले प्रॉब्लम है वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, मैक्सिमम टाइम में क्या है कि फ्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ 1 मार्किंग कर देते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल प्रॉब्लम है मीन्स यानी कि फ्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे 2 नो, वहाँ पे फ्रैक्शन के कोई चांस नहीं है, देन वहाँ पे 3 मार्क करते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 6 पॉइंट हो गए। सेंसरी परसेप्शन, सेकेंड मोबिलिटी, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ मोबिलिटी, फिफ्थ एंड न्यूट्रिशन, और 6 फ्रिक्शन एंड शेयर। हम सभी में ये देखेंगे कि मिनिमम वो हमारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो उसमें हम मैक्सिमम 4 काउंट करते हैं, मिनिमम 1 काउंट करते हैं। बट फ्रिक्शन एंड शेयर में हम मैक्सिमम 3 काउंट करते हैं और मिनिमम 1 काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना रिस्क, यदि हमारा किस लेवल में इतना स्कोर है जिससे हमारा रिस्क इतना है, तो यहाँ पे 19 to 23 यदि स्कोर कर रहे हैं हम,
कोई भी पेशेंट का यदि 90 to 23 स्कोर आ रहा है देन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। यदि 15 to 18 स्कोर आ रहा है देन माइल्ड रिस्क है। यदि 13 to 14 आ रहा है देन मॉडरेट रिस्क है। यदि 13 to 14 आ रहा है देन मॉडरेट रिस्क। और यदि 10 to 12 आ रहा है, यदि 10 to 12 आ रहा है तो सीवियर रिस्क है। यदि लेस देन 9 आ रहा है तो वेरी सीवियर रिस्क है। यदि लेस देन 9 आ रहा है तो वेरी सीवियर रिस्क, पूरा बेड रिडन पेशेंट है, उसको बेड अल्सर अंश होने के बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। यदि किसी को भी कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा करके वो कमेंट कर सकता है। थैंक यू।